और इस वक्त एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो आ रही है सीधा वाराणसी से। दरअसल आईआईटी बीएचयू में जोरदार हंगामा हुआ है। छात्रा से छेड़छाड़ के मामले पर यह हंगामा सामने आया है। हॉस्टल के बाहर 2000 से ज्यादा छात्र मौजूद हैं। रात 2 बजे गन पॉइंट पर उतराए थे छात्रा के कपड़े। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। एक बार फिर पूरे देश को शर्मसार करने वाली यह खबर आ रही है, और वो भी देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक बनारस विश्वविद्यालय में, जहां पर छेड़खानी हुई है एक छात्रा से और देर रात गन पॉइंट पर उतरवाए गए छात्रा के कपड़े। और इस वक्त हमारे संवाददाता अशोक तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अशोक, ये वारदात जाहिर तौर पर हैरान करने वाली है। अभी क्या अपडेट है? क्या अभी भी हंगामा चल रहा है और क्या मामला था पूरा? देखिए, दरअसल ये पूरा घटनाक्रम 1 नवंबर की रात का बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आईआईटी बीएचयू जो कैंपस है, वहां पर एक छात्रा अपने सहयोगी छात्र के साथ कैंपस में टहल रही थी। उसी दौरान कुछ लोग वहां कैंपस के अंदर आते हैं और छात्र छात्रा दोनों को रोकते हैं, दोनों को अलग करते हैं। उसके बाद छात्रा के साथ कुछ अश्लील हरकतें उनकी तरफ से की जाती हैं। तो इसी मामले को लेकर, इसी पर आपत्ति जताते हुए बीएचयू आईआईटी कैंपस के तमाम सारे छात्र, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है, वो तमाम सारे छात्र इस वक्त जो राजपूताना हॉस्टल है उसके बाहर धरने पर बैठ गए हैं। वहां पर प्रदर्शन भी किया जा रहा है छात्रों की तरफ से। छात्रों की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि इस तरह की घटना बीएचयू के आईआईटी कैंपस में होना बहुत शर्मनाक है और लगातार यहां पर बाहरी तत्वों का प्रवेश देखने को मिलता है। लिहाजा उनकी तरफ से जो प्रशासन है उसके खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। हाथों में जो प्रशासन विरोधी पोस्टर्स हैं वो भी आपको तस्वीरों के माध्यम से साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि फिलहाल कैंपस को बंद किया जाए और जिस तरह की घटनाक्रम आईआईटी बीएचयू कैंपस में हुआ है उसकी एक उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। और लगातार छात्रों की तरफ से इस बात को लेकर जो वहां का प्रशासन है कॉलेज का, उसको ये कहा जा रहा है कि यहां पर लगातार बाहरी तत्व आते जाते रहते हैं। लिहाजा बाहरी तत्वों का प्रवेश बीएचयू के आईआईटी कैंपस में पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। तो ये उनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर प्रदर्शन अभी भी लगातार चल रहा है। वहां पर बड़ी संख्या में छात्र धरने पर भी बैठे हुए हैं। जो प्रशासन है उनसे अभी तक उनकी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, लेकिन भारी संख्या में पुलिस फोर्स जो है वो आईआईटी के बीएचयू कैंपस में जो राजपूताना हॉस्टल है जहां पर ये पूरा प्रदर्शन चल रहा है वहां पर बड़ी संख्या में फोर्स भी तैनात की गई है। छात्रों की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि इसके पहले भी कई छात्राओं के साथ वहां पर छेड़खानी की घटना को अंजाम दिया गया है। बाहर से लोग आते हैं अचानक कैंपस में और इस तरह की हरकतें करके वहां से भाग जाते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाना बेहद जरूरी है और इसी को लेकर फिलहाल छात्रों का हंगामा बीएचयू के आईआईटी कैंपस में लगातार जारी है। अशोक, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक है बीएचयू, दूसरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है बनारस, तीसरा अगर उत्तर प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो ये जो तीनों चीजें हैं ये राजनीति को भी गरमाने के लिए काफी है। तो क्या लगता है अब इस पर कितनी जल्दी जो है वो राजनीति शुरू होने वाली है? क्योंकि एक तो संवेदनशील मामला है ही कि इस तरीके से छात्रा के साथ देर रात इस तरह का मामला सामने आता है। छात्रों का प्रदर्शन अपनी तरह जायज है, लेकिन यूपी के लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही साथ प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र में इस तरह की वारदात अगर बेटी के साथ होती है तो ये विपक्ष को कितना बड़ा मौका मिलेगा? देखिए, ये इसको सियासी अंदाज से देखना अभी थोड़ा मुझे लगता है जल्दबाजी हो जाएगा, क्योंकि ये घटना बेहद संवेदनशील है। जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि चूंकि देर रात ये घटनाक्रम पूरा घटित हुआ है और उसके बाद छात्र वहां पर काफी आक्रोशित भी हुए हैं। तो जो कॉलेज का प्रशासन है, जो बीएचयू आईआईटी कैंपस का जो प्रशासन है, उससे छात्रों की बातचीत अभी नहीं हो पाई है। इसी वजह से छात्रों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी जो अहम बात आपने कही कि इसमें अब जो बयानबाजी है वो भी आने वाले समय में देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल छात्र बहुत ज्यादा उत्तेजित हैं। वो लगातार वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार जो कॉलेज कैंपस है उसके प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। हाथों में तमाम तरह के पोस्टर लेकर वो बैठे हुए हैं। तो इस तरह की घटनाएं, जो बात मैंने आपको पहले भी बताई कि छात्रों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस तरह की घटनाएं आईआईटी के जो बीएचयू का आईआईटी कैंपस है वहां पर लगातार देखने को मिलती है। लगातार इस तरह की शिकायतें वहां के प्रशासन को छात्रों की तरफ से की भी गई है, लेकिन लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ती जा रही है। लिहाजा इस पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है और मुझे लगता है कि इसी मामले को लेकर उनका आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी देर बाद ये बताया जा रहा है कि बीएचयू का आईआईटी कैंपस के जो तमाम सारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी छात्रों से बातचीत भी होनी है और उसके बाद मुझे लगता है कोई बीच का रास्ता पूरे घटनाक्रम में निकलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी और वहां पर इस तरह की घटना घटित हो जाना, या फिर यूं कहा जाए कि बीएचयू बहुत प्रतिष्ठित संस्था मानी जाती है जहां से देश के तमाम सारे लोग निकले हैं जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। तो ऐसी संस्थाओं में या किसी भी संस्था में जहां पर इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, जहां पर छेड़खानी की वारदात सामने आती है, वो बहुत शर्मनाक है। लिहाजा उस पर अब इस बात का इंतजार किया जा रहा है कि जितनी जल्दी जो प्रशासन है उसकी और छात्रों के बीच की बातचीत होगी तो शायद मुझे लगता है कि कार्रवाई के तौर पर कुछ एक
अब आपको बड़ा आदेश भी शायद बीएचयू की तरफ से आपको निकलता हुआ नजर आएगा। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी हुई है। जो छात्र हैं उनका जो आक्रोश है वो लगातार फिलहाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अशोक, हम चर्चा कर रहे हैं और देखिए इसी चर्चा के बीच एक बड़ी खबर प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिख दिया है। साफ तौर पर प्रियंका गांधी ने कहा है कि क्या बीएचयू और आईआईटी जैसे शीर्ष विश्वविद्यालय जो है वो भी सुरक्षित नहीं है। इसी पर अब हम लगातार बात कर रहे हैं। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में अगर एक घटना होती है और वो भी इतनी बड़ी घटना कि बनारस जैसी जो यूनिवर्सिटी है, देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से एक, उसमें देर रात गन पॉइंट पर छात्रा के कपड़े उतरवाए गए हैं। और देखिए इस वक्त बड़ी तादाद में जो छात्र हैं वो अपनी मांगों को लेकर लड़ रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसी जो घटनाएं हैं वो अमूमन हो रही हैं। ये भी एक चौंकाने वाली बात है। यानी पहली बात चौंकाने वाली कि देर रात छात्रा से गन पॉइंट पर उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं, और दूसरी कि भारी तत्व जो हैं वो इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और ये हो रहा है देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटीज में से। और इसी पर प्रियंका गांधी ने एक्स पर भी लिखा है। प्रियंका गांधी ने कहा है कि आईआईटी, बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटीज भी अब क्या सुरक्षित नहीं है।